पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा दिन है। बैठकों का दौर लगातार जारी रहने वाला है। इंडिया गठबंधन ने भी बैठक बुलाई है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि समय भी बिल्कुल वही है जिस समय एनडीए ने बैठक बुलाई है। तो इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे और एनडीए की बैठक 2 बजे। सम्राट चौधरी जो बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, और खबर यह है कि सम्राट चौधरी के 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले पर एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। हालांकि इस बैठक में उम्मीदवारों का नाम तय नहीं होना है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया गया है एनडीए की तरफ से। और जाहिर तौर पर इमामगंज से कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार, बेलागंज से कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार, जेडीयू का उम्मीदवार, तरारी और रामगढ़ सीट पर उम्मीदवार की घोषणा भी बीजेपी ने कल ही कर दी थी। तो उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए और एनडीए के लिए बिहार का ये उपचुनाव साख का सवाल है। पहला उपचुनाव बिहार का एनडीए हार चुका है। हालांकि उसमें इंडिया गठबंधन भी नहीं जीता। रुपौली का उपचुनाव एनडीए भी हारा, इंडिया भी हारा और निर्दलीय शंकर सिंह बाजी मार ले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला और इंडिया गठबंधन का भी मुकाबला एक नए खिलाड़ी से है, प्रशांत किशोर से है। तो जाहिर है तगड़ी रणनीति की जरूरत तो पड़ेगी और प्लान तगड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए तगड़ा प्लान इसलिए एनडीए बना रहा है क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर कब्जा रहा है इंडिया गठबंधन का। तरारी से सुदामा प्रसाद सीपीआई-एमएल के विधायक रहे हैं, रामगढ़ से सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक रहे हैं, बेलागंज से सुरेंद्र यादव आरजेडी के विधायक रहे हैं। तो इन 3 सीटें जो इंडिया गठबंधन के कब्जे में रही है, उसको कैसे एनडीए अपने पाले में लाए और क्या ये लाना आसान होगा, क्या ये खेल आसान होगा, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। तो जाहिर है उसकी तैयारी, उसकी रणनीति पर चर्चा होनी है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 बजे सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई है और 2 बजे इस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और चारों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो जाहिर है उपचुनाव में कैसे बेड़ा पार लगे इसका मंथन होना है, इस पर माथापच्ची होनी है एनडीए की इस बैठक में। जो बैठक आज दोपहर 2 बजे सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले पर बुलाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।